हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपके लिए लाया हूँ वाद्य यंत्र से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस को। अगर आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट का, वो क्या होगा आपका? शिव कुमार शर्मा। किसको दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि एम सुब्रमण्यम के संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? घाटम। ठीक है, घाटम से संबंधित थे कौन? आपके एम सुब्रमण्यम। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र से के वादक थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड का, वो क्या होगा आपका? सितार से। किससे संबंधित है? सितार से। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो दोस्तों चौथे का जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है आपका, नागाई आर मुरलीधरन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? तो दोस्तों जो पांचवें का राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बांसुरी से है। किससे? बांसुरी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो दोस्तों 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? पखावज। ठीक है, किससे थे? पखावज से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटका शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? वायलिन से थे। ठीक है, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटका संगीत शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायलिन होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान और पंडित किशन महाराज, ये सारे तबला से जाने जाते थे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तबला से संबंधित है? दोस्तों जो 9 का राइट आंसर होगा क्या होगा? बताइए जल्दी। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्या होगा? जाकिर हुसैन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता था? तो दोस्तों जो 10वें का आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? वीणा। वही दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या बोलता है कि शेख चिन्ना मोल्ला किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नाद स्वरम। कौन होगा? नाद स्वरम। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? तबला। क्या होगा? तबला। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पद्म विभूषण से सम्मानित उम्यालपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? मृदंगम होगा। क्या होगा? मृदंगम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सरोद होगा। क्या होगा? सरोद। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता था? तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? शहनाई। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तबला। कौन सा होगा? तबला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता था? दोस्तों जो 17 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? तबला होगा। डी आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या बोलता है कि तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है? तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी होगा। पखावज होगा। क्या होगा? पखावज। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सितार होगा।
19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सितार होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 20 का वो क्या होगा आपका, सही आंसर आपका बिल्कुल सही क्या, मृदंगम होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक भारतीय ताल वादक ठेटा कुडी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, घट्टम। क्या होगा, घट्टम। दोस्तों अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, डांस हो गया और भी स्टैटिक जीके के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा रखे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक्सप्लोर कर लीजिएगा ताकि आपके लिए फ़ायदा होगा। अभी एनटीपीसी का एग्जाम है, तो अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सरोद होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या बोलता है, 23 बोलता है कि शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, नाद स्वरम होगा। क्या होगा, नाद स्वरम। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटका वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता था। दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, मृदंगम बजाया जाता था। क्या बजाया जाता था, मृदंगम। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता था। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, उस्ताद बुंदू खान होगा। क्या होगा, उस्ताद बुंदू खान। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न संख्या 26 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस ओडिशी नृत्यांगना को मृदंगम, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल है। तो दोस्तों जो 26 का राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, केलू चरण महापात्र होगा। क्या होगा, केलू चरण महापात्र होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी थे। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, सारंगी होगा। क्या होगा, सारंगी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के एक भारतीय शास्त्रीय खिलाड़ी थे। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा, सरोद होगा। क्या होगा, सरोद होगा। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो 29 का राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका क्या होगा, पंडित जसराज होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है। तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर होगा वो 30 का राइट आंसर आपका क्या होगा, उस्ताद शाहिद परवेज होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 31 का वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा, उस्ताद असद अली खान होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बागेश्वरी कमर होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वो आपका क्या होगा, तन्मय बोस होगा। क्या होगा, तन्मय बोस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर, सरोद से संबंधित है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो दोस्तों 35 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तबला होगा। इस वीडियो में मैं बता दूं आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, 100 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको इस वाद्य यंत्र से, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में कराऊंगा। आज मैं 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, सेम 50 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा। आज मैं अगर 50 क्वेश्चन कराया तो 50 के बाद अगली संख्या जो आपकी स्टार्ट होगी 51 से शुरू होगी, ठीक है। तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस्ताद अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 36 का वो क्या होगा आपका, तबला के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन
सुर बहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है। तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, उस्ताद इमरत खान होगा। क्या होगा, उस्ताद इमरत खान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 38 का, वो क्या होगा आपका, सितार। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत तेजी में बता रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तेजी में बताने का यही रीज़न है कि आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं। आप जितनी जल्दी क्या हो सकता है रिवीजन करें और नई वीडियो की ओर जाएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायकरम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, घटम होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या बोलता है कि लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, वायलिन बजाते थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 41 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तबला से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि द्वारम वेंकटेस्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा वो संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 42 का, वो आपका क्या होगा, वायलिन बजाते थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है। तो दोस्तों 43 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, उस्ताद अल्लाह रखा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संगीतकार पालघाट मणि अय्यर संबंधित है। तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, मृदंगम से थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला असम के प्रभात शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो दोस्तों 45 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बांसुरी होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रसिद्ध संगीतकार तलविंद सिंह किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित है। तो दोस्तों 46 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तबला होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 47 का, वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका संतूर होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निरुस्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, नादस्वरम। क्या होगा, नादस्वरम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्या बोलता है, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है। 49 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए, वायलिन होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता था। तो दोस्तों 50 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सरोद के लिए याद किया जाता था। किसके लिए, सरोद के लिए। चलिए गाइस आज मैं आपको बता दिया, मैं आपको वीडियो पीछे बताया था कि 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 करा दिया। अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास अपडेट पहुंचेगा और फिर आप क्या करिएगा, उसमें एक्सप्लोर करके अपना अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 50 वाद्य यंत्र कंप्लीट कराऊंगा। ये क्वेश्चंस स्टैटिक जी के आपके बहुत नंबर देते हैं। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी की बात करें तो 8 से 12 नंबर आपके स्टैटिक जी के क्या करता है, कंप्लीट करता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही करता है। ठीक है, अगर CBT 1 और CBT 2 को मिलाए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगा हो तो मेरे को बताइएगा, उसमें मैं बदलाव करूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।